नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, मेक इन इंडिया, जी हाँ साथियों, याद रखिएगा ईयर कौन सा है, 2014। नई सरकार बनी, मोदी साहब आए माइक के ऊपर में, क्या बात बोले, बोले मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। जी हाँ साथियों, मेक इन इंडिया के 8 साल हो चुके हैं पूरे। तो क्या किया है मेक इन इंडिया ने, क्या कैसा काम किया है, सब कुछ जानकारी लेंगे। क्या फायदा हुआ है इससे देश को, इस वीडियो के अंदर में। तो उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है। ठीक है साहब, तो पहले कहानी सुनते हैं। आइए सुनते हैं पहले कहानी। भारत में क्या है, बड़ी आबादी। भारत में क्या है, बड़ी आबादी। बड़ी आबादी क्या करेगी साहब, बड़ी आबादी मांग पैदा करेगी। इसी मांग पैदा करने के चक्कर में जो फायदा है वो दूसरे कंट्री उठाते हैं। यानी क्या करना है, सामान बेचना है, सामान बेचो, पैसा है इंडिया में, खरीदेंगे लोग। ठीक है, लेकिन कहानी पलटी। कहानी कब से पलटी, कहानी पलटी 2014 से। कहानी में क्या ट्विस्ट आया साथियों, कहानी में यह ट्विस्ट आया कि पीएम मोदी के द्वारा यह कहा गया कि अगर आपको अपना सामान ही बेचना है तो आप भारत में ही उसको बनाइए और भारतीय लोगों को बेचिए, ताकि इससे भारत को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो और कंज्यूमर को भी फायदा हो। अब आप डायरेक्ट सामान जो है ना, हमको बेच नहीं सकते। ठीक है सर, तो कहानी ऐसी चली और इससे शुरुआत हुई मेक इन इंडिया की। शेयर जो है चल पड़ा। तो आइए जानते हैं, जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड इशू, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो 26 तारीख की न्यूज है, आज मैं कवर कर रहा हूं। तो मेक इन इंडिया एक तरफ भारत का क्या है, फ्लैगशिप, इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है साथियों, वैसा प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सभी प्रोग्रामों से ऊपर है। तो ये क्या है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका नाम क्या है, मेक इन इंडिया। ये क्या करता है साहब, ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, इनोवेशन को बढ़ाता है, इन्हांस करता है, स्किल डेवलपमेंट को बेस्ट क्वालिटी देता है, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर में काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, डिजिटाइजेशन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है हेल्दी रिलेशनशिप दो कंट्री के बीच में या दो से अधिक कंट्री के बीच में। और साथ ही साथ क्या कर रहा है साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा, रोजगार जनरेट कर रहा है। तो इन प्रमुख 8 बिंदुओं के ऊपर में, 3 3 6 7 8, हाँ, 8 बिंदुओं के ऊपर में क्या कर रहा है, मेक इन इंडिया काम कर रहा है। ठीक है साहब, कहानी चलती है आगे। कहानी क्या चल रही है कि मेक इन इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके 3 ऑब्जेक्टिव है। 3 ऑब्जेक्टिव क्या है साथियों, 3 ऑब्जेक्टिव है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो भारत के अंदर में है उसमें लगभग 12 से 14% का क्या होना चाहिए, सालाना ग्रोथ होना चाहिए। 100 मिलियन से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट होने चाहिए 2022 तक। जो मे भी होएगा कि नहीं, ये तो भाई जानता नहीं कोई। चलिए, तो इंश्योर करना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कि वो कंट्रीब्यूशन दे जीडीपी में कितना, 25% से। ठीक है, 25% से वो ज्यादा क्या दें, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दें 2022 तक, और हो सकता है 2025 तक आते आते इस संख्या को बढ़ा दिया जाए। ठीक है साथियों, 3 ऑब्जेक्टिव्स पे हमने बात कर दिया। तो मेक इन इंडिया, मेकिंग ड्रीम्स कम्स ट्रू, ट्रांसफर कर रहा है इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में, 2014 से लगा हुआ है। साथ ही साथ अट्रैक्ट कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, ताकि वो इंडियन स्टोरी में आके अपना काम करे, द इंडियन स्टोरी क्रिएट करें, इंडिया की जो रूपरेखा है उसको बदल सके। रूपरेखा बदलने का मतलब है यहाँ पे कि जो कंट्री में काम कर रहे हैं लोग या जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें इजाफा आए, उसमें ग्रोथ आए।
जो पॉवर्टी, गरीबी, तमाम तरह की चीजों में हम लोग फेस कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। बाहर का आदमी आता है, सामान बेच के चला जाता है। जो काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे वही काम दूसरा कर रहा है आज भी। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। इस बार नहीं ठगे जाएंगे। तो क्या करना है? मेक इन इंडिया करना है। 75 सेक्टर्स को कवर कर रहा है इसके अंदर। तो मेक इन इंडिया बहुत बड़ा प्रोग्राम है, भारत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो चल रहा है, और इससे भारत को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है साथियों? तो सबसे ज्यादा टॉय इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। जी हाँ साथियों, खिलौना। जो खिलौना बचपन में हमने आपने सबने खेला है, वो भी खिलौना बाहर से आता था, जिसके ऊपर में लगाम कसा गया है। और क्या क्या किया गया है? 70% से भी ज्यादा यहाँ पे जो खिलौनों का इंपोर्ट था उसको घटा दिया गया है। और जो भारत में ही खिलौने बनेंगे, भारतीय खिलौने बनेंगे, और भारत के बच्चे उन्हीं खिलौनों से सीखेंगे, पढ़ेंगे, ताकि वो अपना बचपन भी जी लें और साथ ही साथ कुछ नया भी सीख लें। भारत की जो कल्चर है उसको भी जान लें, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के यंग जनरेशन्स के बीच में। ठीक है साहब, तो लगातार इसमें हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। लगभग 695% का ग्रोथ हम लोग को देखने मिल रहा है टॉय इंडस्ट्री के अंदर में। साथ ही साथ इसने एफडीआई लाया साथियों। एफडीआई कितना लाया है? 100 बिलियन से भी डॉलर से भी ज्यादा इसने एफडीआई लाया है। तो जब से हम लोगों ने क्या किया है, पेपर वर्क को थोड़ा बहुत कम किया है, उससे क्या आया है? एफडीआई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जो आपका एफडीआई है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली बढ़ा है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो स्कीम काम कर रहा है, इस स्कीम को बूस्ट करने में, यानी मेक इन इंडिया स्कीम को भी कोई अगर स्कीम प्रमोट कर रहा है तो वो कर रहा है प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम। यानी जितना प्रोडक्शन करोगे उतना इंसेंटिव भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 14 सेक्टर इसमें कवर होते हैं साथियों। 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा इसमें क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। आशा कर रहा हूँ चीजें समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करने का कष्ट भी जरूर करें। तो मेक इन इंडिया को साथियों और कौन कौन से प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हैं? एक तो आपका पीएम गति शक्ति हो गया, पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम हो गया, सिंगल विंडो सिस्टम हो गया। ये सब स्कीम्स तमाम तरह के जो भारत सरकार के द्वारा और भी चलाए जा रहे हैं, ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। हम लोग ने कैसे कैसे रिफॉर्म किए हैं? जैसे हम लोग ने पेपर वर्क कम किया है साथियों, अमेंडमेंट किया है लॉ के अंदर में, रेगुलेशन चेंज किए हैं, थोड़ा सा छूट दिया है, लिबरलाइजेशन की है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, सिंप्लीफिकेशन किया है, डिसेंट्रलाइजेशन किया है, डिजिटाइजेशन किया है। इन प्रमुख बिंदुओं के ऊपर में साथियों हम लोग ने काम किया है। क्योंकि लॉ पहले बहुत ज्यादा था, एक साइन कराने के लिए आपको कम से कम बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते थे, बहुत सारी लिमिटेशंस थी। उनको हटा के हम लोग ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक कितना है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे इसके ऊपर में चर्चा कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो यह आपकी गलती है, लेकिन आप जाके देखिए या गूगल कीजिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की जो रैंक क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या कर रहा है साथियों? हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन किया, डिसेंट्रलाइजेशन किया, मतलब जो बर्डन था, एक पावर था, उस पावर को कहीं ना कहीं कम किया। मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, जो कॉन्सेप्ट है आपका साथियों, वो चीज को यहाँ पे साफ साफ दिखाने की कोशिश की जा रही है। डिजिटाइजेशन किया, पहले डिजिटल नहीं थे, अब डिजिटल हो चुके हैं। तो तमाम तरह की प्रमुख बिंदुओं पे काम किया। फिर क्या किया साथियों? फिर हम लोग ने लेबर रिफॉर्म किए। लेबर रिफॉर्म में यानी हायरिंग और रिटायरमेंट, जो भी है आपका जॉब से निकालना, उन सब में रिफॉर्म किया। लेबर का जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे मान के चलिए जो आपका लेबर कोड होता है, मैंने इस पे भी शॉर्ट्स बनाया, मैंने हर चीज कवर किया है। लेकिन अगर जो भी बच्चे वीडियोस को नहीं देखते हैं, मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती उनकी है और वो स्वयं जिम्मेदार है अपने इन हरकतों के लिए। तो लेबर कोड 4 है, मैंने बता रखा है इसके ऊपर में, शॉर्ट्स के ऊपर में। जिन्होंने नहीं देखा जाके देखिए। उसके अंदर में भी हम लोग ने क्या किया? रिफॉर्म किया है, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है, ताकि उसका फायदा एट द एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स को मिले। गति शक्ति प्रोग्राम चल रहा है साथियों, मैंने बता दिया। अच्छा, स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से उनके खुद के प्रोग्राम चल रहे हैं? तो वोकल फॉर लोकल, जैसा कि मेक इन उड़ीसा चल रहा है, तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट चल रहा है, वाइब्रेंट गुजरात चल रहा है, हैपनिंग हरियाणा चल रहा है,
और मैग्नेटिक महाराष्ट्र, इन तमाम तरह के स्टेट्स के अंदर में तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। साथ ही साथ साथियों सेमीकंडक्टर, जी हाँ साथियों, सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा एजेंडा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आप जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फ़ोन आप लैपटॉप में देखते हैं या फिर आपके कान में ईयरफोन्स लगे हैं या फिर आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर में पाया जाता है सेमीकंडक्टर चिप। जी हाँ साथियों, सेमीकंडक्टर चिप याद रखिएगा। उसकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए दूसरे कंट्री के ऊपर में हम लोग ने क्या किया है, 100 बिलियन इंसेंटिव स्कीम एक तरह का लॉन्च किया गया है जो PLI के अंदर में ही आएगा, ताकि जो डिस्प्लेस हो गए हैं या फिर डिजिटाइजेशन ऑफ डिजाइनिंग ऑफ इकोसिस्टम क्रिएट करना कंट्री के अंदर में, ताकि ओवरऑल फायदा मिल सके हम लोग को क्या चीज का, सेमीकंडक्टर का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है साथियों, याद रखिएगा, रिड्यूस करना चाहता है बर्डन को अपना, ताकि हम थोड़ा बहुत लॉ में अमेंडमेंट्स करके जो भी लॉ है सेमीकंडक्टर्स को लेके उनमें थोड़ा सा चेंजिंग करके हम क्या चाहते हैं, सेमीकंडक्टर को मेक इन इंडिया में पूरे तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जिनको नहीं पता PLI स्कीम्स क्या है मैंने बता रखी है, आप जाके देख सकते हैं, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम बाय मेंस बाबा टाइप कीजिएगा, मिल जाएगा आपको, जाके देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर में। तो हम लोग क्या किए हैं साथियों, और मेक इन इंडिया के क्या फायदे हैं, राइज इन डिमांड। जी हाँ साथियों, राइज इन डिमांड किसमें, रबर और रबर से बने हुए प्रोडक्ट के अंदर में। अगर बात करें हम फाइनेंशियल ईयर 13-14 की, तो 6,337 करोड़ का हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, जो बिल्कुल दोगुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जो 16,340 करोड़ के आसपास आ चुका है और आशा है कि आगे भी इसी तरह बढ़ते रहेगा। तो साथियों, मेक इन इंडिया के हो गए हैं 8 साल पूरे। हम लोग ने देखा किस किस तरह से मेक इन इंडिया ने सेमीकंडक्टर के ऊपर में काम किया है, रिफॉर्म्स किए हैं, मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चल रहा है भारत का, टॉय सेक्टर्स में बहुत ज्यादा बर्डन जो है रिड्यूस हुआ है भारत का इंपोर्ट करने के मामले में, और मेक इन इंडिया ओवरऑल जो यहाँ पे चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। तो साथियों, आशा करता हूं चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको बताना है कि मेक इन इंडिया को लेके चैलेंजेस क्या क्या है भारत के अंदर में। आप देख सकते हैं प्रमुख बिंदुओं पे कि चैलेंजेस जो है बहुत सारे हैं। अभी भी डोमेस्टिक मार्केट में हम ये नहीं कर सकते कि मेक इन इंडिया कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बिल्कुल ये नहीं है कि हम आंख बंद करके बात कर सकते हैं, क्योंकि हम टॉय सेक्टर्स में भले अच्छा बहुत परफॉर्मेंस कर रहे हो या फिर हम परफॉर्म कर रहे हो PLI स्कीम्स के अंदर में, लेकिन हमें हर क्षेत्र के अंदर में कोशिश करना है मेक इन इंडिया का। आज भी आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हो वो चाइना में बना हुआ है, वो ताइवान में बना हुआ है, वो अदर कंट्रीज के ऊपर में बना हुआ है, जिससे हमारी जो फंडिंग है, हमारे जो पैसे हैं वो किसी और देश को जा रहे हैं और उनसे किसी और देश का ग्रोथ हो रहा है। तो ये सब साथियों डोमेस्टिक मार्केट में चैलेंजेस हैं। अभी जो कोविड खत्म हुआ है इसके बाद तो और भी चैलेंजेस बढ़ चुके हैं साथियों। तो आप जाके इन सब चैलेंजेस के ऊपर में 250 वर्ड्स में चर्चा जरूर कीजिएगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो लिखिएगा जरूर 250 वर्ड्स के अंदर में। आशा करता हूं मेक इन इंडिया के 8 साल पूरे हो गए, समझ में आ गया होगा आपको मेक इन इंडिया क्या प्रोजेक्ट है और क्या क्या भारत को इससे हो रहे हैं फायदे। अगर आ गया है तो वीडियो को एक बार मैं जरूर कहूंगा, कष्ट करूंगा कि लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, शेयर करें, और बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।